now today we are explaining chapter number 19, that is unit of measurement. आज हम यूनिट ऑफ मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि मेजरमेंट्स की जो यूनिट्स होती है वो कौन कौन सी होती है। आपका जो पेज नंबर 96 है आपकी बुक, उसमें आप ओपन करें। सबसे पहले हम लेंथ की बात करते हैं कि लेंथ क्या होती है। द स्टेट द लीनियर डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज नोन एज लेंथ। अगर मैंने यहाँ पर आपको 2 पॉइंट ड्रॉ करे, एक पॉइंट ड्रॉ कर दिया, एक बी पॉइंट ड्रॉ कर दिया और इन दोनों पॉइंट को मैंने ज्वाइन कर दिया। अगर यहाँ ए से लेकर बी तक की जो डिस्टेंस होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, लेंथ बोलते हैं। लेंथ की जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है, अगर मुझे इसको मेजरमेंट करना है कि ए से लेकर बी तक की जो लेंथ है उसका मेजरमेंट कितना है, तो उसको हम कैसे मेजर करते हैं, स्केल के थ्रू हम इसको यूज करके इसका मेजरमेंट करते हैं। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेंथ इज मीटर। इसकी जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है लेंथ की वो क्या होती है, मीटर होती है। ठीक है, उसके बाद में इसको अगर मुझे मेजरमेंट करना है तो हम किसका यूज करेंगे, स्केल का यूज करेंगे। स्केल में सेंटीमीटर्स के में नंबर्स होते हैं और 1 सेंटीमीटर, तो आपने स्केल देखी होगी 1 सेंटीमीटर, उसके बाद 2 ऐसा लिखा होता होगा और बीच बीच में नंबर्स होते हैं, बहुत बारीक बारीक लाइनें होती होंगी 5, उसको हम बोलते हैं मिलीमीटर। क्या बोलते हैं उसको, मिलीमीटर। लेंथ कैन बी मेजर्ड बाय हैंड स्पान, फूड गैप, स्केल, टैप एक्सेट्रा। इस लेंथ को हम स्केल के थ्रू मेजर कर सकते हैं, अपने हाथों से भी मेजर कर सकते हैं कि ये कितना है। ठीक है, फूड गैप से भी कर सकते हैं और टेप, जो इंच टेप आता है उससे भी हम इसको मेजर कर सकते हैं। उसके बाद आता है, जैसे मैंने बोला कि मीटर जो होती है वो लेंथ की स्टैंडर्ड यूनिट होती है। कैसी यूनिट होती है, स्टैंडर्ड यूनिट होती है। तो 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है आपका, 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है आपका, 100 सेंटीमीटर, ये आपको ध्यान रखना है। और 1 किलोमीटर मतलब जो 1 मीटर है ये तो बहुत कम डिस्टेंस होती है, स्मॉल डिस्टेंस होती है। अगर आपको एक सिटी से दूसरी सिटी की अगर डिस्टेंस कवर करनी है तो हम काय में करते हैं उसको, किलोमीटर में। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू होता है 1000 मीटर। तो ये यूनिट्स होती है, जैसे मीटर, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सबसे छोटी यूनिट है, मीटर उससे बड़ी है, किलोमीटर उससे बड़ी यूनिट है। उसके बाद आते हैं मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ द मास। मास को हम क्या बोलते हैं, वेट बोलते हैं। मास को हम क्या बोलते हैं, वेट बोलते हैं। वेट मतलब किसी भी चीज का भार, उसको क्या बोला जाता है, मास। ठीक है, तो ये आपका हो गया मास, वेट। अब इसका जो कंसेप्ट क्या है, द मैटर कंटेंट इज एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ मास। मतलब कोई सा भी ऑब्जेक्ट हुआ, जैसे बुक हुई, तो इसमें जो भी मैटर होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। इस मास जो है इसकी स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है, किलोग्राम होती है। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू होता है 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू कितना होता है, 1000 ग्राम। ग्राम छोटा होता है, स्मॉलर यूनिट है, और किलोग्राम बिगर यूनिट होती है। जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं अगर उनका वेट किया जाता है तो वो किलोग्राम या ग्राम में ही किया जाता है। आप मार्केट जाते हैं सब्जी खरीदने के लिए, तो उसमें अगर वेट करते हैं तो वो काय में करते हैं, या तो ग्राम में करते हैं या फिर किलोग्राम में करते हैं। वेट कैन बी मेजर्ड बाय बैलेंस एंड वेटेड, मतलब 100 ग्राम, 100 ग्राम, 500 ग्राम, 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, मतलब ये इसके वेट होते हैं। उसके बाद आती है कैपेसिटी। कैपेसिटी क्या होता है, कैपेसिटी द टोटल क्वांटिटी ऑफ लिक्विड। लिक्विड मीन्स जस्ट लाइक वाटर, मिल्क, जो भी लिक्विड फॉर्म में है वो सब चीजें क्या कहलाती है, लिक्विड। अ कंटेनर कैन होल्ड इज कॉल्ड इट्स कैपेसिटी। जैसे वाटर है, वाटर को मैंने ग्लास में डालते हैं तो गिलास का जो वो किसकी कैपेसिटी हो जाती है, वो गिलास का जो कंटेनर रहता है उसके शेप का हो जाता है वाटर, तो वाटर उसकी कैपेसिटी हो जाती है। लिक्विड आर मेजर्ड इन लीटर एंड मिलीमीटर, लीटर। द टोटल क्वांटिटी ऑफ लिक्विड अ कंटेनर कैन होल्ड, मतलब जो भी कंटेनर रहता है उसकी जो कैपेसिटी होती है वही किसकी कैपेसिटी कहलाती है, लिक्विड की। ठीक है,
तो कैपेसिटी का मतलब क्या होता है कि जो भी कंटेनर है उसके अकॉर्डिंग वो लिक्विड क्या कर लेता है, शेप ले लेता है। तो द टोटल क्वांटिटी ऑफ लिक्विड अ कंटेनर कैन होल्ड, मतलब जो भी क्वांटिटी होती है लिक्विड की वो कंटेनर होल्ड कर लेता है, उसी को उसकी क्या बोलते हैं, हम कैपेसिटी कहते हैं। ठीक है। लिक्विड आर मेजर्ड एंड लीटर एंड मिलीलीटर दोनों में मेजर किया जाता है लिक्विड। जैसे मिल्क मैन हमारे घर पे आते हैं हम उनसे बोलते हैं 1 लीटर दूध देना, आधा लीटर दूध देना, हम उसको ऐसे ही बोलते, तो वो लिक्विड है तो हम उसको ऐसा नहीं बोलते हम 100 सेंटीमीटर मिल्क देना, क्योंकि लेंथ में नहीं, हम लिक्विड में मेजर कर रहे हैं तो हम उसको लीटर में काउंट करेंगे या फिर मिलीलीटर। 1 लीटर इज इक्वल टू होता है 1000 मिलीलीटर। मिलीलीटर को हम काय से डिनोट करते हैं, ml से, और लीटर को हम काय से डिनोट करते हैं, L से। ठीक है। कैपेसिटी कैन बी मेजर्ड इन लीटर, गैलन्स एक्सेट्रा। कैपेसिटी को लीटर्स में भी लीटर में मेजर किया जाता है एंड देन इसको हम गैलन में भी मेजर करते हैं। ओके। तो आपको ये जो है लेंथ, वेट एंड कैपेसिटी, इसके कंसेप्ट पता होने चाहिए। फिर से मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होता है, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है, और 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर होता है। ये आपको ध्यान में रखना है, इसी पे बेस्ड आगे के आपके क्वेश्चन। ओके। सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं सिस्टम ऑफ मेजरमेंट क्या होता है। जैसे मेजरमेंट तो आपको समझ में आ गया कि मेजरमेंट क्या होता है। अब होता है सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। FPS F का मतलब होता है फुट, P का मतलब होता है पाउंड, S का मतलब होता है सेकेंड। इसको बोलते हैं FPS। सेकेंड है आपकी बुक में भी गिवन है CGS। C का मतलब होता है सेंटीमीटर, G का मतलब होता है ग्राम, और S का मतलब होता है सेकेंड। थर्ड होता है MKS। M का मतलब होता है मीटर, K का मतलब होता है किलोग्राम, और S का मतलब होता है सेकंड। और फोर्थ होता है SI। SI का मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इंटरनेशनल, I का मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो ये सिस्टम है 4 जिससे कि मेजरमेंट किया जाता है। ठीक है। अब जैसे अगर FPS है तो वो तो बहुत ज्यादा डिटेल में हो जाएगा आपको। ये बस आपको 4 सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए, FPS, CGS, MKS और SI। ये 4 सिस्टम होते हैं मेजरमेंट के। और आपकी बुक अगर आप ओपन करते हैं तो उसमें भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर FPS है, F मतलब होता है फुट, P मतलब पाउंड, S मतलब सेकंड। अगर लेंथ की बात करेंगे तो लेंथ को कैसे मेजर करते हैं, फुट से, मास पाउंड से, और टाइम को सेकंड से। CGS में सेंटीमीटर से, फिर इसको कैसे मेजर करेंगे, ग्राम से, और इसको सेकंड से। ऐसे आपको SI यूनिट की बात करते हैं तो इसमें लेंथ को कैसे यूनिट करेंगे, मीटर से, मास को किलोग्राम से, और टाइम को सेकंड से। ठीक है। उसके बाद हम इतना होने के बाद हम एक्सरसाइज की जो सम है वो करेंगे आपके। इसके पहले अपन जो इसकी शॉर्ट फॉर्म है पेज नंबर 97 ओपन करें आप। पेज नंबर 97 में गिवन है इसकी शॉर्ट फॉर्म, वो मैं आपको करवा रही हूँ। मिलीमीटर को आप कैसे डिनोट करेंगे, mm से। mm से डिनोट करते हैं mm। सेंटीमीटर को आप कैसे डिनोट करेंगे, cm से। डेसीमीटर को आप कैसे डिनोट करेंगे,